सर पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपका शुभ नाम? अशोक सिंह चौहान। सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक तरफ डिम्पल जी हैं, एक तरफ जीवी सिंह हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसके सर पर रहेगा आपकी बार एमपी का ताज? देखिए सर, ये तो पूरी मनपुरी ही जानती है कि जो माननीय हमारे मुलायम सिंह जी नेता जी थे, उन्होंने जनता को जो किया है, मनपुरी के लिए खासकर जो उन्होंने किया है, वो कोई नहीं कर सकता। जेबी दादा उनके मुकाबले कहीं नहीं टिकेगी और बहुत बड़ी वोटों से अंतर से डिम्पल जी इसमें कोई शक नहीं। पहले 2,88,000 से जीती थी, अब की बार क्या और अधिक वोटों से जीतेंगे सर? सर ये तो मैं देखो नहीं कह सकता कि 2088 से जीती थी, अब हो सकता 3 हो जाए और हो सकता कम भी हो जाए, लेकिन जीतेगी तो बहुत बड़े अंतर से ये करें। अभी आपने अपना नाम बताया सर, अशोक चौहान। तो आप लोग तो सबसे ज़्यादा देखा है तो बीजेपी में रहते हैं, क्या ऐसा कारण बना तो आप सपा में आए? देखिए सर, ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रिय समाज की वजह से ही बीजेपी इन लेवल तक पहुंची। लेकिन इस बार हमने ये देखा और 10 सालों में ये देखा कि अगर नुकसान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सबसे ज़्यादा नुकसान किया क्षत्रिय समाज का। देखिए, एक जो क्षत्रिय समाज है वो एक लड़ने वाला समाज है। हमेशा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज से नहीं लड़ी, मुगलों के ज़माने से लड़ी है और हमेशा हम लोग शहीद हुए। आज इसी वजह से हमारी संख्या कम है, क्योंकि लड़ाई हमने हमेशा लड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने हमसे उसका पूरा अधिकार ही छीन लिया। हमारे बच्चे, मेरी चौथी पीढ़ी सेना में, बाबा सेना में थे, पिताजी सेना में थे, मैं सेना में था, मेरा बेटा सेना में, मेरी बेटी सेना में है। लेकिन जो हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे हैं, आपने उनका भविष्य छीन लिया, उनको कहीं का नहीं रखा। आपने अग्निवीर योजना लाई। अग्निवीर योजना क्या आवश्यकता थी आपकी? इनका मतलब यही था केवल क्षत्रियों को बर्बाद करना। हमारी एक ही नौकरी थी, केवल सेना, और तुमने उसको बर्बाद कर दिया। सारे उठाकर के टोटल से टोटल क्षत्रियों को बर्बाद कर दिया। आपने क्षत्रियों को क्या दिया पूरे 10 साल? बताइए मुझे, एक भी चीज क्षत्रियों के हित में काम किया हो, मैं आज तुम्हें वोट करने को तैयार हूं। आपने सारे सांसदों की टिकट काट दी। क्यों काट दी भैया? हमारी जरूरत ही नहीं तुम्हारी। अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी की सबका हित में काम करती है, मैं उनके साथ रहूंगा, वो हमारे साथ रहेंगे, हम हिल मिल के काम करेंगे, हमें क्या बुराई है? विकास कार्य के मुद्दों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विकास कार्य यहाँ पर मैनपुरी जिले में और हर जगह किसने कराई है? तो अभी जानते हैं शिक्षा को लेकर। बिल्कुल, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आप अनुमान और पत्रकार है, आप सब कुछ जानते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, इतनी बेरोजगारी अब हो ही चुकी है तो अब कहने को बचा क्या है? कि महंगाई भी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई, सिलेंडर अभी आपने कल परसों का एक पेपर पढ़ रहा था मैं बैठा बैठा, तो मैंने उसमें देखा नरेंद्र मोदी जी की गारंटी किस चीज की भैया? नीचे हमने क्या किया? हमने चांद पे वो भेज दिया। अरे भैया, वो तो वैज्ञानिकों ने भेज दिया, आपने क्या भेज दिया? पूरे पेपर में ना महंगाई की बात थी, ना रोजगार की बात थी, ना किसानों की हित की बात थी, ना औरतों की हित की बात थी, कोई उनकी गारंटी की बात नहीं थी। गारंटी उस चीज की थी कि हमने अपने ग्लोबल हब बना देंगे, हमने मोबाइल क्षेत्र में ये कर दिया। अरे भैया, जिन चीज क्यों जुमलेबाजी कर रहे हैं आप? चाइना गारंटी देता था, उसने भी गारंटी शुरू कर दी, उसके भी सामान की कोई गारंटी नहीं। ऐसे ही मोदी जी के शब्दों की कोई गारंटी वारंटी नहीं। हाँ सर, किसान झूठ बोलने का सिर्फ ठेका ले रखा है, सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कभी बोलते मैं 40 साल तक भिक्षा मांगे खाता रहा, कभी बोलते मैं 35 साल तक भिक्षा मांगे खाता रहा। यार तुम करते क्या रहे? जयवीर सिंह जी का बयान आया अभी चुनाव को लेकर कि इस बार डिम्पल जी की जमानत जब्त करवा देंगे, क्या कहना है इसमें? सर देखिए, ये तो वो हमारे सम्मानीय हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, बड़े भाई भी हैं, मंत्री हैं इस समय, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनके व्यक्तिगत विचारों को हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो वक्त बताएगा आने वाले समय में, और जनता बताएगी कि जमानत किसकी जब्त होती है। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं कहने को आता है कि माननीय डिम्पल जी की जो ये सीट है, ये पारिवारिक सीट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन कहता सर पारिवारिक सीट है? और अगर पारिवारिक है तो उसमें बुराई क्या है? वो सीट थी उनकी और आजीवन रहेगी, कोई उसे मिटा नहीं सकता। किसान के बारे में सर बात करते हैं तो किसान के बारे में जितना लोन था और जितने भी कर्ज थे वो तो माफ नहीं हुए। 15 लाख की बात हो, और जो 15 लाख आप खाते में आए नहीं, किसी के खाते में। क्या बात कर रहे हो? वो तो बोल रहे मोदी जी ने डाला।
किसी के खाते में नहीं आए। और सर जो पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी है जिसने एक 10 रुपए का रसगुल्ला लेने जाए आप दुकान पे, उस पे भी जीएसटी लगा के दिया। इतनी घटिया सरकार 50 साल मेरी उम्र होगी, मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। एक रसगुल्ला जाकर खाना आप अभी उस पे क्या नाम है एनएमई पे जाकर के, अगर उस पे भी तुम्हें जीएसटी लगा के ना दे तो मुझे मेरा नाम सर जीएसटी लगाने का क्या कारण था? क्या ये लोगों से मतलब क्या मिला जीएसटी से? जीएसटी से मिला महंगाई बढ़ी है सर। बिल्कुल महंगाई बढ़ी। लाखों कंपनियों को तुमने ताला लगा दिया, कंपनियां बंद हो गई। लोग बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या था? पहले हर आदमी अपना खाता कमाता था, कोई जीएसटी का ऐसा नहीं सिस्टम था। आज जीएसटी का सिस्टम क्यों, मैं खुद इससे परेशान हूँ। मैं एक ठेकेदारी भी करता हूँ, मैं जानता हूँ जीएसटी में क्या परेशानी हो रही है। आज एक बिल मैंने बना के आपको दिया, मान लो मेरे 20 आदमी कहीं काम कर रहे हैं, बिल बना के मैंने सामने वाले को दिया, सामने वाले पास बजट नहीं है, सरकारी कंपनी है, 6 महीने से इनकम टैक्स में बजट नहीं आया है, 6 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली हुई है। अगर मैंने बिल बना के दिया तो जब मुझे जीएसटी भर के मैंने बिल दिया उनको, अब मुझे ही नहीं मिल रहा तो मैं जीएसटी कहां से भरूंगा? पहले सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स में ये सहूलियत थी, अगर आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जब आपको मिल जाए आप चीज वही है। फर्क क्या है? अब मैं मजबूर हो गया हूं तो उठा कर मैं बंद कर। कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये आम जनता पे टूट के मतलब सब कुछ कुल मिलाकर के पूरी जनता को बर्बाद करने का एक बड़ा तगड़ा षड्यंत्र, चाहे जीएसटी का हो, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे एक ऐसा समूह फैलाने का प्रयास करते रहे इन 10 सालों में कि देश यही नहीं समझ पाया कि आखिर होने वाला क्या। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चाइना है, हिमाचल में मेरे उधर अरुणाचल में घुस गया, एक बार भी सवाल नहीं उठाया। 32 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, एक बार भी कोई इंक्वायरी हुई उसकी? जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, क्यों हुआ? इतना हाई टेक्निक, जब तक जनरल रावत रहे ये अग्निवीर योजना लागू नहीं होने दी उन्होंने। ये सब क्या चल रहा है? जिसके पीछे देखो ईडी लगा दो, जिसके पीछे देखो सीबीआई लगा दो। आप तानाशाही सरकार चलाना चाहते हो क्या? कब तक? और जो बोलते हो हर चीज तो तुमने बेच नहीं रखा क्या तुमने देश में? कुछ है तुम्हारे पास? एक दिन ऐसा आएगा कि आप कटोरा लेके भीख मांगोगे, बच नहीं सकते। कहीं ना कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी ने सर इतना विकास कार्य कराया, लोग कहते हैं हमारे सर्वे के आधार पर निकल की समस्या निकल के आ रही है कि जो भी विकास कार्य समाजवादी ने कराया, से मान लो डाल 100 नंबर और भी कई चीज़ें हैं, तो उन्होंने उसी को कॉपी कर दिया सर। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो उन्होंने केवल नंबर बदले, मतलब विकास कार्य इनका कॉपी मतलब सर कहाँ पे है? एक भी नया काम मोदी जी वो बता दें हमने क्या कर दिया। अब मान लीजिए भी दादा है, उन्होंने क्या कर दिया? हाँ, उन्होंने चौराहे पर मूर्तियां जरूर लगवा दी, वो तो उन्होंने काम किया है। आज आए दिन इन पुलों के ऊपर जहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, इतने भीषण जाम लगते हैं कि आप 5 मिनट धूप में खड़े होकर देखिए। इसके पीछे कभी किसी का दिमाग नहीं जाता है कि यहाँ से पुल बना के पार कर दिया जाए, जो मोहम्मद चौराहे की ये जो जाम की समस्या खत्म हो जाए और रेलवे क्रॉसिंग का भी समस्या खत्म हो जाए, जनता फ्री होकर जिए अपनी जिंदगी को लेकर। नहीं, जो हमारे लिए जरूरत की चीजें हैं उनके बारे में कभी कोई सोचता नहीं है। केवल जो चीजों की जरूरत नहीं है उनके बारे में आप हमेशा सोचते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। भाजपा सरकार वादे कर रही है कि हमने इतना विकास कार्य कराया, इतना विकास कार्य किसी सरकार ने नहीं कराया, इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, वो इच्छा उनकी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। पब्लिक चूतिया नहीं है, हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या नतीजा। इस बार क्या डिम्पल भाभी क्या चाहेंगे, किस तरीके की जीत हासिल होगी? सर हमने आपसे पहले ही कहा कि डिम्पल भाभी ने पिछली बार भी इतिहास रचा था और अब की भी इतिहास रची। आप देखिए तो सही, जब नतीजे सामने आए। क्षत्रिय समाज का सपोर्ट मिलेगा जबरदस्त, क्षत्रिय समाज का सपोर्ट उनको जबरदस्त है। आप गांव में जाके देख लीजिए, क्षत्रिय समाज का सपोर्ट उनके साथ हमेशा रहा। कहने का मतलब माननीय मुलायम सिंह जी थे तब भी था, आज भी है और मुझे लगता है भविष्य में आगे भी रहेगा। और सर संविधान के ऊपर बात करते हैं लोग, चर्चा चल रही है कि क्या पता अगली बार सरकार बने नहीं क्या, और संविधान के साथ छेड़खानी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी हो सकता है सर, संविधान बदलने की भी कोशिश हो सकती है। जो जब अपनी तानाशाही की सरकार चल रही है तो नरेंद्र मोदी जी तो चाहेंगे ना कि आने वाले समय में कुछ ऐसा किया जाए कि साला चुनाव हो ही ना। क्या सर इसीलिए 400 के पार की बात की है, संविधान चेंज करने 400 पार तो कभी वो तो हम हैं अपने दिल से कुछ भी कहते हैं,
वो व्यक्तिगत किसी 400 पार वो तो पब्लिक जान रही है कि 400 पार हो या 400 आर, कहाँ जाओगे ये अभी आपको पता चल जाएगा। दो जहाँ जहाँ वोटिंग हो चुकी है आप वहाँ सर्वे करके पता कर लीजिए जी सर। कि किस हालात में ये लोग हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब ये परेशान बौखला चुके हैं। और बौखला वो एक चाणक्य जी कहा करते थे, चाणक्य जी ने लिखा था कि दुश्मन के खेमे में अगर बौखलाहट मच जाए, गड़बड़ाहट मच जाए तो समझ लेना कि वो जो है वो हार गया। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी के खेमे में बौखलाहट और हड़बड़ाहट मची हुई है, वो बहुत परेशान है और भागम भाग की स्थिति हो चुकी है कि अब क्या किया जाए अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन ये जनता है कि छोड़ने वाली नहीं। ये अब की बात नरेंद्र मोदी जी को ये कहेगी कि प्लीज 35 साल आप पहले भिक्षा मांग के खाते रहे, अब आपका समय ऐसा है कि अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आप विदा ले लीजिए और जाकर के फिर कहीं जंगलों में अपना विचार भ्रमण करिए। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।